हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने होली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। हमने भी की थी। सॉरी फॉर द लेट रेसिपी, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली वाले दिन ही गुजिया बनाई जाती है, होली जलने से पहले नहीं बनाई जाती है। इस वजह से हम इसकी रेसिपी लेट शेयर कर पा रहे हैं। फिर होली में बहुत सारी जगह आना जाना हो गया और काफ़ी लोगों का घर भी आना जाना हुआ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। इस वजह से मैंने अभी सोचा कि शेयर कर देते हैं। वैसे भी मेरे यहाँ पे तो होली 8 दिन तक मनाई जाती है। कल हमारे यहाँ पे रंग पंचमी थी। 8वें दिन तक मेरे यहाँ पे होली की गुजिया बनाई जाती हैं। तो हम जो आज गुजिया बनाने जा रहे हैं वो मेरी फेवरेट गुजिया है, जिसके लिए हम एक एक करके सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चीनी, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे 500 ग्राम से थोड़ा सा कम, यानी कि हमने यहाँ पे लगभग 400 ml के लगभग पानी लिया है। इसके बाद में हमने इसको गैस पे रख दिया था। और हाँ, आपको चाशनी बनाने के लिए चीनी साफ पैकेट वाली ही लेनी है, ताकि आपकी चाशनी बिल्कुल साफ बने। इसके बाद में गैस में रख के इसको पकने दीजिए और इसको अच्छे से पका लीजिए। अगर आप इसमें कोई और स्मेल चाहते हैं तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर को कूट करके डाल सकते हैं, इलायची को, या फिर इलायची पाउडर डाल दीजिए ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब आप इसको पकते रहने दीजिए जब तक कि ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। देखिए, इस तरह से चीनी हमारी घुल चुकी है और इसमें कलर भी चेंज हो गया है। तो हमारी चाशनी बनके रेडी हो रही है। अब आप चाशनी को चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हल्के हल्के से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ले करके 2 उंगलियों के बीच में रख करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी चाशनी बनकर रेडी हुई है या नहीं हुई है। आप थोड़ी सी चाशनी लेके ठंडा कर लीजिए, फिर दोनों उंगलियों के बीच में लगातार थोड़ा सा रब करते हुए दोनों उंगलियों को दूर दूर करेंगे तो आपकी उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गम जैसा महसूस होगा, यानी कि 2 उंगलियां हल्की हल्की से चिपकेंगी। तो लगभग आपकी चाशनी बन करके रेडी हो गई है। अब आप गैस को ऑफ कर दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पे ये थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया था 400 ग्राम मावा, यानी कि खोया, जो कि मैंने घर का बना हुआ लिया है। इसके बाद में दोनों हाथों से इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा तोड़ लीजिए और एक नॉन स्टिक कढ़ाई में ले लीजिए। नॉन स्टिक कढ़ाई में इसलिए लेना है ताकि इसमें ये अच्छे से रोस्ट हो जाए बिना चिपके। इसके बाद में गैस ऑन करके इसको अच्छे से रोस्ट करिए और इसको आपको लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करना है, तभी ये अच्छे से रोस्ट हो पाएगा। और जैसे ही आप इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये धीरे धीरे थोड़ा सा सॉफ्ट भी होने लगेगा। थोड़ी देर चलाने के बाद में जो आपका खोया है वो सॉफ्ट हो जाएगा और ये पहले वाली ही प्रोसेस में चला जाएगा, यानी कि जैसे आप खोया बनाते वक्त इसको उतारते हैं थिक होने के बाद में, ये भी आपका गर्म होने के बाद में फिर से वैसे ही हो जाता है थिक। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं कि ये ढीला हो गया है तो ये टाइट कैसे होगा। ये अपने आप थोड़ी देर रोस्ट होने के बाद में फिर से पुरानी शेप में आ जाएगा। देखिए, इस तरह से आपका भी खोया पहले थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसको फिर से लगातार चलाएंगे तो इसका फिर से कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये काफ़ी ब्राउन हो जाएगा और इसकी स्मेल भी आने लग जाएगी। जब आपका खोया पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तब आपको खोया को बंद कर देना है और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आप इस स्टेज में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरी प्रोसेस में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ले लेना है मैदा, और मैदा लेने के बाद में उसमें डालना है घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं या फिर कोई सा भी घी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप रिफाइन भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद में दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रख के इसको अच्छे से रब कीजिए ताकि पूरी मैदा में अच्छे से आपका मोमन लग के रेडी हो जाए। इसको अच्छे से रब करते रहिए। इसके बाद में इसको हाथों के बीच में दबा करके देखना है या फिर इसका एक लड्डू बना करके चेक कर लीजिए। अगर इससे लड्डू बनकर तैयार हो जाए तो आपका मोमन लग के कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में आपको इसमें डालना है पानी, और पानी डालने के बाद में इसको लगातार गूंदना है। इसको थोड़ी देर ज़रूर गूंदिएगा ताकि ये अच्छे से फूल सके।
अब हम यहाँ पे पानी डाल के डो तैयार कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से डो तैयार कर लीजिए और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। मोवन लगाने के बाद आपको सिर्फ पानी डालना है, वो भी नॉर्मल पानी, आप कोई गुनगुना पानी नहीं डालेंगे। इसके बाद में आपका डो रेडी हो जाएगा। अब इसको थोड़ी सी देर मसल करके गूंद लीजिए। इसके बाद में आप इसको बीच में रख कर के एक बड़ा सा बर्तन ले कर के इसको अच्छे से ढक दीजिए ताकि इसमें हवा ना लगे। जब आप इसको ढक देते हैं तो लगभग आप 15 से 20 मिनट तक ढक के रखा रहने दीजिए, तो आपकी मैदा जो है वो अच्छे से फूल करके रेडी हो जाएगी। अगर आपकी मैदा कम भी गूंदी होगी तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से आप इसको बड़े से बर्तन में ढक कर के रख दीजिए। तो आपकी देखिए इस तरीके से आपने 3 प्रोसेस बना करके कंप्लीट कर ली हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारी सामग्री रेडी करनी है। तो इसके लिए आपने जो भुना हुआ खोया लिया था उसको अच्छे से ठंडा होने के बाद में जब आप चलाएंगे तो इस तरीके से वो भुरभुरा हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसमें जो जो सामग्री ड्राई फ्रूट्स डालने हो आप डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे कद्दूकस की हुई गरी डाली थी और यहाँ पे डाली थी मैंने किशमिश। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेवा डाले, आप चाहें तो इसमें काजू चिरौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे दरदरी कुटी हुई इलायची डाली थी ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ सके। फिर इसको थोड़ी सी देर चला लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब आप इसमें चीनी डालिए। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, आप यहाँ पे 2 टाइप की ही चीनी डाल सकते हैं। खड़ी चीनी आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। आप यहाँ पे या तो बूरा डाल लीजिए या फिर अगर आपके पास बूरा नहीं है यानी कि पिसी चीनी नहीं है तो आप ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए चीनी का। इसके बाद में उसको मिक्स कर लीजिए। अब आपने जो चाशनी बनाई थी उसको एक गहरे बर्तन में निकाल लीजिए ताकि आपकी गुजिया उसमें अच्छे से डुबकी लगा सकें। इसके बाद में अब आप देखिए ये बहुत ही अच्छे से 2 उंगलियों के बीच में चिपक रहा है। ये ठंडा होने के बाद में और थिक हो गया है। अब आपने जो मैदा को ढक कर रखा था उसको निकाल लीजिए और इसको फिर से थोड़ी सी देर हाथों से मसल लीजिए ताकि वो एकदम चिकनी हो जाए। इसके बाद में उसके छोटे छोटे से पेड़े बना करके रेडी कर लीजिए। पेड़ा बनाने के बाद में आपको क्या करना है, बेलन की सहायता से उसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बनानी है। जैसे कि आप मोमोज़ वालों को देखते होंगे, जैसे कि वो छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाते हैं, इसी टाइप से आप बना करके रख लीजिए। मैंने भी यहाँ पे एक पूरी बना ली थी। इसके बाद में मैंने सेम दूसरी पूरी भी बना करके रेडी कर ली थी। आप चाहें तो एक पूरी छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सेम साइज़ की बना लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप एक बड़ी सी पूरी बना करके गिलास या कटोरी की सहायता से सेम साइज़ की 2 पूरियाँ कट कर लीजिए। इसके बाद में उसमें जो आपने बनावन तैयार किया था स्टफिंग को रख दीजिए और एक पूरी से ऊपर वाली से बंद कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ऊपर वाली पूरी छोटी बनाई थी ताकि उसके जो किनारा है वो मोटा ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। इसके बाद में इसके चारों तरफ आप पानी लगाइए। इसके बाद में ही आप दूसरी वाली पूरी को उसमें दबाते हुए प्रेस करते हुए चिपकाइए। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगी और ये घी में तलने में बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो ये रही आपकी आज की टिप्स। इसके बाद में इसके जो किनारे हैं आप उसको एक तरफ से फोल्ड करती जाइए और एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से लेयर बनाते हुए फोल्ड करना है। आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा शेप आता है। देखिए इस तरीके से हमारी जो गुजिया है वो फोल्ड होकर के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारी लगभग आधी गुजिया बन कर के रेडी हो गई है। अब हम इस साइड से भी, या तो आप एक तरफ से ही इसको पूरा कवर कर लीजिए या फिर आप इसको 2 पार्ट्स में आधा आधा कवर कर लीजिए। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लीजिए। देखिए हमारी गुजिया बन कर के रेडी हो गई है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हमारी अभी तक ये पहली गुजिया बन के रेडी हो गई है। अब हम चलेंगे दूसरे गुजिया की तरफ, क्योंकि एक गुजिया से तो काम नहीं चलना है, गुजिया तो ढेर सारी बनानी है। इसके बाद में हमने अब यहाँ पे दोनों सेम साइज़ की ही पूरियाँ ली हैं। हमने उसमें स्टफिंग रख दी है बीच में। अब आप स्टफिंग को बीच में ही रखिए। अगर आपकी स्टफिंग ज़रा से भी किनारे इधर उधर हो जाए तो उसके किनारे साफ़ कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें किनारा चिपका रह जाए, किनारे थोड़ी सी भी स्टफिंग चिपकी रह जाएगी तो आपकी पूरी अच्छे से चिपकेगी नहीं और वो गुजिया में से
आपका घी अंदर सोख लेगी, इस वजह से। इसके बाद में आपको इसमें लगाना है पानी लगा लीजिए इसके चारों तरफ। इसके बाद आप इसमें दूसरी पूरी ढक करके उसको कवर कर दीजिए। अब आपको फिर से उंगलियों की सहायता से वो अच्छे से दबाते हुए कवर कर लेना है। देखिए आपकी इस बार मैंने यहाँ पे सेम साइज की पूड़ियाँ ली थी और हमारी पूरी तरीके से कम्प्लीटली इसमें कवर हो गई है। अब हम फिर से वही पुराने वाले प्रोसेस में आएंगे और इसको लगातार फोल्ड करते हुए इसकी किनारी बनाएंगे। आप अगर किनारी नहीं बना पाए तो आप इसको एक फोक की सहायता से भी बना सकते हैं। आप चाउमीन वाली चम्मच ले लीजिए और उसमें जो 3 लाइनिंग होती हैं उससे आप लगातार दबाते हुए चारों तरफ उसमें वो वाली डिज़ाइन भी दे सकते हैं। बट मुझे ये वाली डिज़ाइन पसंद है और हमको बनानी भी आती है, तो हमने यही बना ली। आपके आराम के लिए आप फोक की सहायता से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरी वाली भी गुजिया बना करके तैयार कर ली। देखिए ये इसमें कितनी अच्छी शेप दिखाई दे रही है। तो हमारी 2 पूरियाँ बनकर हो गई हैं रेडी। अब आपको ये गुजिया बनानी आ गई होगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे और भी गुजिया बना करके रेडी कर लेनी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे। हमको गहरी तली की कढ़ाई लेनी है और उसमें हमको डालना है घी डालने के बाद में आप उसको गैस ऑन करके गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब तक वो गर्म होगा तब तक आप बाकी के गुजिया भी रेडी करके रख लीजिए। देखिए हमारी कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है। घी गर्म होने के बाद में हम इसमें अपनी गुजिया को तलेंगे। तो हम यहाँ पे एक अपनी गुजिया लेंगे और उसको इसमें कढ़ाई में डालेंगे। आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमको इसमें घी में डालना है और एक तरफ से इसको सेक लेना है। इसको बिल्कुल धीमी आंच में सेकिएगा, तभी इसकी जो लेयर है वो खस्ता बनेगी। तो आप एक तरफ जब ये अच्छे से सिक जाएगी तो आप इसको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरीके से धीमी आंच में लगातार चलाते हुए सेक लीजिए, ताकि इसके दोनों लेयर अच्छे से क्रिस्पी बन सके। जैसे कि आपने एक गुजिया बना करके रेडी की है, ऐसे ही आपको दूसरी गुजिया भी बनानी है। बाकी के गुजिया भी आपको इसी तरीके से तल करके रेडी करनी है। लगभग एक गुजिया को सिकने में 5 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो देखिए अब हमारी गुजिया का कलर चेंज हो चुका है, इसमें हल्की सी ब्राउन लाइनिंग आ चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद में हम इसमें दूसरी गुजिया को भूनेंगे। और गुजिया बनाते समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लें कि इस गुजिया का नाम क्या है, और इस गुजिया का नाम आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और इस गुजिया का नाम ये क्यों दिया गया ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस गुजिया का नाम ये क्यों रखा गया है। तो देखिए जब हमारी एक गुजिया सिक कर के रेडी हो जाएगी तो हम उसको निकालेंगे और उसको निकालने के बाद में जलाओ में ही गरम गरम डाल देंगे। इसी तरीके से आप दूसरी गुजिया बनाएंगे, उसको भी निकालेंगे और उसको भी गरम गरम जलाओ में डाल देंगे। और आपकी जब एक गुजिया आप जलाओ में डालेंगे तो आप पहली वाली गुजिया को निकाल लेंगे। इसके बाद जब आप दूसरी वाली गुजिया सेक करके जलाओ में डालेंगे तो आप पहली वाली को हटा लीजिए, दूसरी वाली को डाल दीजिए। इसके बाद में जैसे आप लगातार ऐसे गुजिया बनाते जाइए, पहले वाले को हटाते जाइए और बाद वाली को डालते जाइए। इसको आप जलाओ में थोड़ी देर दबा कर रखिए और दोनों साइड से इसको जलाओ में दबाइए, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ जलाओ में सोक कर लें। इसी तरीके से आपको एक एक करके सारी गुजिया बना करके रेडी कर लेनी। देखिए कितनी आसान थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थी। आप चाहे तो अभी भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि गुजिया तो 8 दिन तक बनती है। हमारे यहाँ पे भी गुजिया बन रही हैं, इस वजह से आप भी ये गुजिया बना करके ट्राई कर सकते हैं। मेरी तो ये फेवरेट है। आपको टेस्ट में कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको ढेर सारी गुजिया बना करके रेडी कर लेनी है। ऊपर से डेकोरेट करिए, सबको खिलाइए और रेसिपी एंजॉय करके जाइए।